दिल्ली में ऑटो फाइनेंस माफियाओं के खिलाफ ऑटो रिक्शा वालों ने मोर्चा खोला। दिल्ली में चल रहे गोरख धंधा और इस गोरख धंधे के खिलाफ ऑटो रिक्शा और ऑटो परिवार संस्था के द्वारा राउस एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके अंदर ऑटो रिक्शा चालकों के द्वारा फाइनेंस माफियाओं के द्वारा जो गोरख धंधा चल रहा है उसके खिलाफ ऑटो परिवार की तरफ से याचिका दायर की गई। उस याचिका के माध्यम से माननीय न्यायालय ने आदेश दिए जांच के, क्योंकि दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग की मिलीभगत से फाइनेंस माफियाओं के द्वारा दिल्ली में चल रहे ऑटो रिक्शा चालकों को बहुत परेशानी किया जा रहा है। अब इसी को लेकर ऑटो रिक्शा चालकों और ऑटो परिवार की तरफ से उनके वकील सुनील कुमार झा के द्वारा न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं और बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑटो रिक्शा चालक जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा इसके अंदर जो कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज की गई है उसके आधार पर फाइनेंस माफियाओं के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। ऑटो रिक्शा और ऑटो परिवार के लोगों की तमाम संस्थाएं जो ऑटो रिक्शा चालकों के हित में काम करती है, सबकी तरफ से आवाज उठाई जा रही है और जल्दी न्याय मिलने की भी उम्मीद है। राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली। जी, आज राउस एवेन्यू में हमारा जो केस है, जो ACB में जिसका FIR हुआ है 8/2022 FIR नंबर है, उसमें आज कोर्ट में कुछ लोगों ने, कुछ एक्यूज्ड पर्सन्स ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पे जज साहब ने उनको एक डेट दी है। और कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में मैं बाहर में नहीं कुछ कह सकता। वैसे इतना मैं बताता हूं कि बहुत बड़ा करप्शन है और ये लोग जितने आपको ड्राइवर दिख रहे हैं, ये लोग वाकई वॉलंटियर कह लीजिए, सोल्जर कह लीजिए। इन लोगों ने अपने इकट्ठे किए सबूत इकट्ठा करके हाई कोर्ट में इन्होंने मेरे थ्रू पिटीशन लगाई। पिटीशन पे सुनवाई हुई, उसके बाद ऑर्डर हुआ। कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ है उसके बेसिस पे FIR होकर के और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा, और इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, ऑन प्रोसेस है, और ये हमारे डोमेन में नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो ACB की है वो करेगी। और कोर्ट में अभी कोई इफेक्टिव कुछ नहीं हुआ है। अभी बेल एप्लीकेशन लगी है और उसकी डेट पर ही है, बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो आप लोग क्या चाहते हैं आगे? देखिए, इसमें जो हम चाहते क्या हैं, वो ये चाहते हैं जो बुरारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में या फाइनेंसर्स लॉबी में या TSR ऑटो के सेक्टर में जो करप्शन है, जो ड्राइवर के साथ हो रहे अत्याचार हैं, जो मरे हुए आदमी की गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी जाती है गैर कानूनी तरीके से, उस पर रोक लगे। ड्राइवरों को इसका फ़ायदा मिलेगा, परमिट की ट्रेडिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। 2,60,000 की गाड़ी आज 7 लाख से ऊपर में बिक रही है। अब इतना बड़ा प्रॉब्लम है इस ट्रेड में। लगभग 1 लाख ऑटो है दिल्ली शहर में, TSR ऑटो, और लगभग 1-1.5 लाख ड्राइवर उससे एसोसिएटेड है। ये सारे के सारे त्रस्त हैं, सारे के सारे परेशान हैं। ऑल आर विक्टिम। बहुत कम है जिनकी गाड़ी फ्री है। 80% गाड़ी, 70% गाड़ी फाइनेंसरों के चंगुल में है, डीलरों के चंगुल में है। इस चंगुल से इनको बचाने के लिए बहुत जल्दी न्याय मिलेगा, बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। इसमें कोई कोर्ट ने आपको नई डेट दी है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे? सर, ये एक कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा है। जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट या जांच एजेंसी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती, तो कोर्ट शायद उनकी बात को मान रही है। जो भी कोर्ट का प्रोसीडिंग है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते। बाकी कोर्ट और जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, हमें उन पर भरोसा है, बिल्कुल न्याय मिलेगा हम लोगों को। इन मुख्य लोगों की है जो इस ट्रेड के माफिया हैं। इस ट्रेड के अंदर में अगर 1 लाख ऑटो रिक्शा है तो 50 से 60 हज़ार ऑटो रिक्शा इन लोगों के कब्जे में है। 1 लाख से अधिक ड्राइवर इन लोगों के कब्जे में है। और ये 1-2 की बात नहीं है। मुझे खुद इसलिए हमारी संस्था के लोगों को मारा गया, पीटा गया कि हम लोगों ने चालकों में लोन के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई। 24 जून 2022 को दोपहर 3 बजे हमें मारा गया, इसलिए कि आपने ड्राइवरों को क्यों कहा कि लोन एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, किस प्रोसेस के तहत सेल परचेस एग्रीमेंट के तहत ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए। तो ये इतना बड़ा तंत्र है और इतने बड़े माफिया हैं ये लोग। अभी हाल फिलहाल के अंदर में करकरडूमा कोर्ट के अंदर में एक फाइनेंस कंपनी के खिलाफ
31 एफआईआर एक जगह क्लब करके उन्होंने किया है 420 की और फॉर्जरी के मुकदमे में। अभी उनमें गिरफ्तारियां होनी बाकी है। तो आपको ये देखना है, मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि 1.5 लाख लोगों की आवाज़ है। आप लोग लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ हैं। हमारे पास में कोई सोर्स, कोई पैसा, कुछ नहीं है। आप लोग हमारी बात को उठाएं। आपने अभी कहा कि क्या मामला है, 17 तारीख और 18 तारीख को बेल के ऊपर सुनवाई लगी है। 15 आदमियों की क्या नाम है गिरफ्तारियां हुई हैं। उन सब की पुलिस कस्टडी होनी है, इंटरनल और ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन होनी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि एक आदमी को इसमें इन्वॉल्व नहीं है। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके हर आदमी ने अपना अपना हिस्सा और अपना अपना काम दायरा बांट रखा है कि ये एक फाइल ऑफिस से उठ करके ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से उठ करके ड्राइवर के पास में कैसे जाते हैं। कोरोना के बाद में एक स्कीम आई थी दिल्ली सरकार की, फेसलेस स्कीम। उस फेसलेस स्कीम का दुरुपयोग करते हुए ये सारी के सारे परमिट ट्रेडिंग और इनको क्या नाम कहते हैं फाइनेंस, इनके परमिट ट्रांसफ़र किए गए। जो मजदूर, जो ऑटो रिक्शा चालक मर गए थे, सालों पहले मर गए थे, किसी वजह से उनकी गाड़ियाँ छीन ली गई थी, मार पीट कर छीन ली गई थी, उन लोगों की गाड़ियों को इस माध्यम से टीओ करवा दिया गया, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप चेंज करा दी गई विदाउट द कंसर्न ऑफ द रियल ऑनर ऑफ द परमिट ऑफ द व्हीकल, उनकी बिना मर्जी के। ये इतना बड़ा मामला है। इस संदर्भ में हमारी संस्था समय समय पर अधिकारियों को लिखती रही। कोर्ट आने से पहले 1.5 साल तक हम कंटिन्यू अधिकारियों को और मंत्री जी को, मंत्रालयों को लिखते रहे, विभिन्न विभागों को, कि ऐसा ऐसा हो रहा है।